दिवाली को दीपोत्सव बोला जाता है और ये दीपोत्सव को प्रकाश का उत्सव भी बोला जाता है, प्रसन्नता का भी उत्सव बोला जाता है। और ये उत्सव आनंद और उल्लास का उत्सव है। ये दीपोत्सव एक ही उत्सव नहीं, ये 5 दिन में 5 उत्सव हम लोग को मनाते, वो पांचों उत्सव का सम्मेलन है। ये पांचों उत्सव क्या है? एक तो धनतेरस है, दूसरे दिन काली चौदस और नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन दिवाली, दिवाली के नेक्स्ट दिन आता है नया साल या बलि प्रतिपदा, और पांचवा दिन आता है भैया दूज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सरोज कुमार। आप सब लोग को मेरी तरफ से, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को दिवाली का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज के वीडियो में ये जो पांचों दिन में जो पांचों उत्सव मनाते, वो क्यों मनाते और उसके पीछे भारतीय सांस्कृतिक विचारधारा क्या है, वही बताऊंगा। एक्चुअली मुझे भी, मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल था, तो मैंने दादाजी का एक किताब पढ़ा, और वो जो किताब पढ़ा, हमारे स्वाध्याय परिवार के और 2 भाई है, एक अतुल भाई है और एक काका है, उनके पास भी जाके जो लिखा है समझने के लिए कोशिश किया, और जो मैंने फाइनली जो समझा वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम लोग को दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस मनाते, धन और तेरस। तेरस जो है वो त्रयोदशी से आया है, और त्रयोदशी के दिन धन को पूजा करना है या लक्ष्मी को पूजा करना है, इसलिए उसको धनतेरस बोला जाता है। आप देखोगे महाराष्ट्र में देखा हूँ, बहुत सारे लोगों के घर में लक्ष्मी का पूजन होता है, और कुछ लोग का दिवाली के दिन में भी लक्ष्मी पूजन किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है वो भी आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। लक्ष्मी की तो आपके घर में जो धन रहता है उसको लक्ष्मी की मान के पूजा तो करना है, और लक्ष्मी को माता मान के पूजा करना है। क्योंकि माता मान के क्यों पूजा करना है कि अपने घर में जो माँ है अपने बच्चे का ख्याल रखता है। आपको जब भूख लगता है आप खाना बना के देता है, आपका जब कपड़ा गंदा होता है तो आपका कपड़ा साफ करके दे देता है। और जैसे जैसे माता ओल्ड एज में चला जाता है या माता का वृद्धावस्था आ जाता है, तो आपका भी ज्ञान उस टाइम पे प्रज्वलित हो जाता है, और आपका ज्ञान है बढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि माता ने आपके लिए कितना कष्ट किया था, इसलिए आपको माता को इतना ही सम्मान देते हैं और माता के भी ख्याल रखते हैं और उनको भी ऐसे ही सेवा करते हैं। इसलिए महालक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जो है, वो विष्णु देवता की पत्नी है, इसलिए उनको माता मान के आपको आपके घर में जो धन है, जो भी धन राशि आता है, उस दिन आपका धन को लक्ष्मी मान के उसको पूजा करना चाहिए, और लक्ष्मी को माता लक्ष्मी मान के आपको पूजा करना चाहिए। और हमारे वेदों और शास्त्रों में ये बताता है कि इंसान को जीने के लिए धन का आवश्यकता है, और जो धन है वो आपको पूजा तो करना है, माता लक्ष्मी मान के पूजा करना है। ये हम नहीं बताते, धन हमको चाहिए, इंसान को चाहिए करके हमारे वेदों शास्त्रों में वो लिखा गया है। इसलिए एक श्लोक वेदों शास्त्र में लिखा गया है, वो मुनि ऋषि ने भी वो गाते थे। वो आपको एक किताब है, दादाजी का किताब है, वो पढ़ के सुनाता हूँ। ओम महालक्ष्मी च विद्महे है विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी को मैं जानता हूँ, विष्णु पत्नी का ध्यान करता हूँ, यह लक्ष्मी हमारे मन बुद्धि को प्रेरणा दे। ये जो है उसका मतलब है। लक्ष्मी जो है वो चंचल है, लोग बोलते उसको चंचल है, एक्चुअली चंचल नहीं है, अपितु है वो स्थिर है। जो लक्ष्मीमान या धनवान जो लोग है उसका मन चंचल रहता है, लेकिन लक्ष्मी स्थिर रहता है। और जो धनवान व्यक्ति है उसके पास धनराशि आता है, तो धनराशि को कैसे इस्तेमाल करेगा वो डिपेंड करता है उसके सोच विचार के ऊपर। सबसे पहले लक्ष्मी को पूजा करने से पहले लक्ष्मी का डेफिनेशन क्या है वो हमको समझना चाहिए। धन एक ऐसी चीज है, मानव को देवता भी बना सकता है और दानव भी बना सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लक्ष्मी का जो इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसको कैसे व्यय करना है वो समझना चाहिए, और लक्ष्मी का डेफिनेशन क्या है वो समझना चाहिए। जो धनराशि बुरा कर्म में यूज होता है उसको लक्ष्मी माना नहीं जाता है, वो अलक्ष्मी है। और जो अपना स्वार्थ के लिए यूज होता है वो सिर्फ एक वित्त है,
सपोज आपके घर में कुछ खेत में कुछ सामान हो गए थे, वो मार्केट में लिए और एक भारतीय मुद्रा आपको मिला, एक लोहे के टुकड़ा मिला जिसमें अशोक स्तंभ है और 5 या 10 लिखा गया है, मतलब भारतीय गवर्नमेंट के हिसाब से उसके अंदर एक राशि है। और आपने आपका जो ज़रूरत है आपने उसको लाके वो पैसा को आपका घर में जो ज़रूरत है दुकान से लेके आ गया, मतलब सिर्फ एक पदार्थ की तरह आपने यूज किया, उसका एक वित्त की तरह यूज किया। अगर आपका धन, आपका जो भी धनराशि है आप दूसरे का भलाई के लिए यूज किया तो उसको लक्ष्मी माना जाता है। और अगर वो धनराशि को आपने कोई भगवान के कार्य में लगाया, प्रभु कार्य में लगाया, उसको महालक्ष्मी माना जाता है। और महालक्ष्मी जो है जब ये आते तो हाथी के ऊपर बैठ के आता है, तो हाथी का एक ही स्वभाव है, उदारता स्वभाव है। मतलब आप देखोगे, आप ध्यान दोगे तो हाथी जब पानी पीता है वो पानी लेता है अपने सूंड से, पहले ऊपर की चारों तरफ स्प्रे करता है, मतलब भगवान को फेंक देता है। और उसके वजह से आसपास जितने कीड़े मकोड़े हैं, हजार हजार लाखों लाखों कीड़े मकोड़े, वो पानी उन लोगों को देता है, बाद में वो खुद ही लेता है। तो ऐसे ही जो आदमी उदारता के साथ भगवान के कार्य में या प्रभु कार्य में खुले हाथ में पैसा खर्चा करेगा, वो जो लक्ष्मी है वो उसके पास एक ही पीढ़ी नहीं, एक ही जन्म नहीं, वो कई पीढ़ी तक वो घर में लक्ष्मी रहता है। और लक्ष्मी जो सभी के पास नहीं आता है, लक्ष्मी उन्हीं लोग के पास आता है जो पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया था, उन्हीं लोग के पास आता है। और वो भगवान का जो लाडला बेटा है ना, जिसको मानते हैं, वही लोग के पास से आता है। इसलिए लक्ष्मी को आप डेफिनेशन समझ के कहाँ पे इस्तेमाल करना है, थोड़ा सोच समझ के करना है। तो और एक श्लोक भी है, अपना मुनि ऋषियों ने गाते थे, वो भी उस श्लोक को सुनाता हूँ। ताम अहम जातो वेदो लक्ष्मीमन पगामिनी यस्या हिरण्यम बिंदेय गामस्यम पुरुषानहम। ये जात वेदस जिससे प्राप्त करके मैं सुवर्ण, गाय, घोड़ा और इष्ट मित्र को प्राप्त कर सकूं, ऐसी अविनाशी लक्ष्मी तू मुझे दे। इसमें ये बताता है कि पहले जब हम ऋषि मुनियों ने आज जो भी पूजा किया जाता है, ब्राह्मणों ने पूजा करते, ये जब श्लोक गाते, उसका मतलब है कि हमको जो लक्ष्मी दे, ऐसे लक्ष्मी दे जिसको कोई विनाश नहीं कर सकता है। स्वर्ण जो है सोना और चांदी को मानते। मेरी तरफ से मैं और एक चीज जोड़ूंगा, जो जमीन है, अगर जमीन आज के डेट पे कुछ सोने से कुछ कम नहीं है, क्योंकि जमीन हर साल आपको खाना उगा के देता है। आप कितने भी खाना खाओ, कितने भी उगाओ, कभी खत्म नहीं होता है, कभी उसको विनाश नहीं कर सकते। दूसरी चीज, गाय, पहले जमाने में गाय जो है उसको गोधन माना जाता है, कि आदमी को कितना धनी है उसका कितने पास से गाय, गो संपत्ति बोलते हैं ना, गोधन है, उसके हिसाब से विचार किया जाता है कितना धनी है। कि गाय जब एक आता है आपके घर में, हर साल एक बच्चा देता है। और आपकी गाय आने से ना और एक चीज होता है, आप ध्यान दोगे कि आपके घर का जो वेस्टेज है, खाना बच जाता है या आप सब्जी वगैरह काटते, आप क्या करते हैं, लेके गाय के सामने फेंक देते, गाय खा लेता है, आपका दूध देता है, दही देता है, घी देता है, उसके साथ उसके गोमूत्र देता है, और उसका जो गोबर है वो आपका खेत में चला जाता है, और खेत को उर्वरता करता है, फर्टिलाइज करके अच्छा खाना फिर उगा के आपको देता है। मतलब आपके घर में कभी कचरा होने नहीं देता है। आज की डेट में मैं मानूंगा जिसके घर में गोधन रहेगा तो आपकी जिंदगी में कभी डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा। और तीसरी चीज, ये घोड़ा, पहले जमाने में एक गाड़ी नहीं था कि लोग आजकल जब धनतेरस में कोई लोग गाड़ी खरीद के लाते। पहले जमाने में जिसके पास ये रहता था, लोगों को जाने आने के लिए, तो भगवान को बोलते थे कि मेरे को एक गाड़ी उस टाइम पे गाड़ी की तरह ट्रांसपोर्ट के लिए घोड़ा यूज होता था, कि मुझे घोड़ा भी दे। और चौथे चीज ये हो, अच्छा मित्र, इष्ट मित्र। इष्ट मित्र कौन है? जो आपके अच्छा ही सोचता है और अच्छा कार्य में साथ देता है और अच्छा सोच विचार देता है, उन लोग को अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त बोलते हैं। ऐसे नहीं कि आप 3 इडियट्स मूवी में देखा रहोगे कि दोस्त ऐसा है, खुद फेल हो जाए या पीछे आ जाए, ज्यादा दुख नहीं होता है। अगर दोस्त फास्ट आ गया तो उसको ज्यादा दुख होता है। ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। तो धनतेरस के दिन आपको माता लक्ष्मी को, आपका धन को,
अच्छे से पूजा करना चाहिए, माता मान के पूजा करना चाहिए। धनतेरस के बाद दूसरे दिन ही आता है काली चौदस या नरक चतुर्दशी। उसके पीछे भी भारतीय संस्कृति में दो कथा है। पहले काली चौदस, क्योंकि हमारे उड़ीसा में नॉर्मली दिवाली के दिन काली माता का पूजा किया जाता है या महाकाली का पूजा किया जाता है। जैसे ही में हमारे भारतीय संस्कृति में हर एक देवी माता को ना एक शक्ति के रूप में पूजा किया जाता है। जैसे लक्ष्मी है, लक्ष्मी को कभी हम लोग बोलते हैं ना मनी पावर, मनी शक्ति, मतलब पैसे की शक्ति है, धन का शक्ति है। ऐसे ही काली माता भी एक शक्ति है। वो शक्ति, जो शक्ति दूसरों को पीड़ा दे वो अशक्ति है। जो शक्ति स्वयं का खुद का भलाई के लिए यूज होता है, ये सिर्फ एक शक्ति है जिसका दूसरा कोई मतलब नहीं है। और जो शक्ति दूसरों का रक्षा करने के लिए यूज होता है वो काली है। और जो शक्ति भगवान का कार्य के लिए यूज होता है उसको महाकाली बोला जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेके दूंगा, हमारा द्वापर युग में 3 कैरेक्टर जो है महाभारत में, दुर्योधन, कर्ण और अर्जुन, तीनों शक्तिशाली है, योद्धा है। लेकिन कर्ण और दुर्योधन वो दोनों को भगवान ने विनाश किए करते। क्यों? भगवान ने खुद ही विनाश नहीं करते। क्यों? दुर्योधन शक्तिशाली था, वो खुद का स्वार्थ के लिए यूज करता था। कर्ण समझदार है और शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने क्या किया, महाभारत के युद्ध में वो अपने शक्ति को दुर्योधन के शरणार्थ कर दिया था। तो दुर्योधन बुरा कार्य में लगाता है, इसलिए तो उसका भी विनाश हो गया। और विनाश कौन किया? अर्जुन किया। अर्जुन के पास जो शक्ति है, आपने देखा होगा, अर्जुन तो पहले लड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो भगवान ने जब समझाया तभी जाके वो अपना शक्ति का प्रयोग किया और ये दोनों को विनाश किया। वो उनका पास जो शक्ति था वो प्रभु कार्य में, भगवान ने अपना 10 अवतार दिखाया कि मैं ही भगवान है, तेरे को ऑर्डर देता हूँ, उन लोगों को विनाश कर। वो प्रभु कार्य में अपना शक्ति का इस्तेमाल किया है। दूसरा चीज, उसको नरक चतुर्दशी बोला जाता है। त्रयोदशी के नेक्स्ट दिन चतुर्दशी आता है। ये काली चौदस नरक चतुर्दशी क्यों बोला जाता है? ये नरकासुर से ये नरक चतुर्दशी है। नरकासुर कौन था? प्रायग ज्योतिषपुर का जो राजा था, ये नरकासुर था। वो भी, उसके पास बहुत शक्ति था, लेकिन वो शक्ति का वो भी गलत इस्तेमाल करता था। और वो सौंदर्य का भूखा रहता था। सौंदर्य मतलब स्त्री जातियों के ऊपर गलत नजर रखता था। और उसको भोग करने के लिए 16,000 लड़कियों को अपने कैद खाने में कैद करके रखा था। ये जो न्यूज है अपना कृष्ण भगवान के जो वाइफ है, 8 स्त्री हैं, सत्यभामा के कान पर में पड़ा। और वो न्यूज फिर उन्होंने भगवान के पास पहुंचा है कि ऐसे ऐसे है। तो 16,000 लड़कियों को आपको जिम्मेदारी दिया कि उनको उद्धार करना है। इसलिए भगवान के कृष्ण को जो पता चला तो सत्यभामा ने बोला, मतलब होम मिनिस्टर से ऑर्डर आया तो भगवान को करना ही पड़ेगा। तो चतुर्दशी के दिन नरकासुर को भगवान ने विनाश किया था। इसलिए, और वो 16,000 जो लड़कियां थे उन लोग को उद्धार किया था, इसलिए उसको नरक चतुर्दशी बोला जाता है। नेक्स्ट दिन आ जाता है दिवाली। दिवाली आता है कब? नरक चतुर्दशी के बाद। दिवाली क्यों आता है? कि वो जो 16,000 लड़कियों ने उद्धार किए थे भगवान ने, वही लोगों ने दूसरे दिन नया वस्त्र धारण करके तो उत्सव मनाए थे। आनंद और उल्लास में उत्सव मनाए थे और दिया जला के प्रकाशित करके और अमावस्या रात को प्रकाशित करके उत्सव मनाए थे। इसलिए उसको दीपावली या दिवाली ये अमावस्या बोला जाता है और दिवाली मनाए थे। और एक चीज़ है, हमारा जो भारतीय संस्कृति में, जो हमारे हिंदू धर्म में लोगों को 4 वर्ण या 4 जाति में कैटेगरी किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य जो है वो बिजनेस करने वालों को वैश्य बोला जाता है। तो बिजनेस करने वाले अपने हिसाब किताब का जो बही है, जो नोटबुक है, उस दिन सब साल भर का हिसाब किताब निकालते और उसको बही को पूजा करते, कितना बचा कितना रहा, उस दिन पूजा करके वो बही को क्लोज करते भगवान के पास। दूसरे दिन, अगले साल दूसरे दिन को नया साल मानते और नया बही का शुरुआत करते ये लोग। तो इसलिए हम इंसान को भी हमारे जीवन का जो भी कुछ हम लोग को साल भर गलती किया है, हम लोग का जो राग और गुस्सा या जो भी है, ईर्ष्या, वो सब खत्म करके, वो कुर्ता को खत्म करके
उसके नेक्स्ट दिन हम लोग को नया साल में उसको नया तरीके से अच्छे से जीना चाहिए। वो नया साल मतलब ये आपका दिमाग में नहीं आएगा कि हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी वाला हैप्पी न्यू ईयर नहीं, ये आपका मन में ये रहना चाहिए, ये नया साल होना चाहिए। दिवाली के बाद जो नया साल है उसको बलि प्रतिपदा भी बोला जाता है। और एक भारतीय संस्कृति में एक विचारधारा है बलि प्रतिपदा। आपने 7 चिरंजीवी जो है उसमें से महाबली जो राजा है एक है, जिसको भगवान ने वामन अवतार में आके वो पातालपुर में भेजे थे। बलि जो है, बलि के पास भी बहुत पैसा था और शक्ति था। बलि क्या करता था, अपना पैसा को दान दक्षिणा में बहुत ही खर्चा करता था और पुण्य कर्म में खर्चा करता था। लेकिन खर्चा करते करते वो अपने ऊपर घमंड और अहंकार भी आ गया था। और जो ब्राह्मण लोग है वो लोग को बोलता था पुण्य कर्म कमाने के लिए, उनको बोलता था कि बाकी जो तुम्हारा कर्म है वो सब भूल जाओ, तुम सिर्फ यज्ञ करो और मेरे लिए पुण्य कमाओ। तो ब्राह्मणों का एक ही कर्म है कि वेद शास्त्रों पढ़ना है और जो वैदिक विचार है वो राजा का सलाह देना है, क्या सही है क्या गलत है। और दूसरी चीज, और जो गुरुकुल है, जो वर्णाश्रम है, जहाँ पे वो गुरु के हिसाब से बच्चों को ज्ञान देते हैं, वेद शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, बच्चे जाके पढ़ते हैं, क्यों भगवान ने वो चीजें सब बना है। अगर उसको आप छिन्न भिन्न करोगे तो सोसाइटी में इम्बैलेंस होएगा। तो बलि ने क्या किया था, कनक और कांता, मतलब कनक और कांता की मोह में वो असुर बन गया था। कनक मीन्स लक्ष्मी, उसके पास जो पैसा था उसके चक्कर में वो यज्ञ करके ब्राह्मणों को काम पे लगाता था, बाकी कर्म को साइड कर देता था, मतलब वर्णाश्रम और वैदिक विचार छिन्न भिन्न किया था। और कांता जो है नारी जाति को भी एक गलत नज़र से देखता था। इसलिए भगवान ने जब यज्ञ करते, यज्ञ करने के बाद दान देते, तो भगवान ने उसको घमंड को उतारने के लिए तो बामन अवतार में गए थे, तो उनको भी हंसी मजाक में उड़ाया था। बोले कि ये ब्राह्मण, छोटा सा ब्राह्मण क्या मांगेगा, वो बोले मुझे सिर्फ 3 पाद चाहिए, जमीन चाहिए। जब महाबली ने जब बोल दिया तो उन्होंने धरती के ऊपर एक ही पैर रखा, आकाश के ऊपर पैर रखा, तीसरे पैर किधर रखना है भगवान ने जब पूछा है तो बलि ने अपना मुंडी दिखा दिया था। तो भगवान ने उसको मुंडी के ऊपर तीसरा पैर रखे पातालपुर में भेज दिया था। तो इसलिए उसको बलि प्रतिपदा के दिन आसपास बाकी 2 दिन मिला के 3 दिन भगवान ने बोले कांता और कनक के नाम पे 3 दिन उत्सव मनाना है। इसीलिए आप लोग जो कोई लोग कनक मीन्स जो लक्ष्मी है, इसके नाम पे बलि प्रतिपदा के पहला दिन मतलब दिवाली के दिन महाराष्ट्र में कुछ घरों में महालक्ष्मी का पूजा किया जाता है। और उसके बाद बलि प्रदा के नेक्स्ट दिन आखिरी 5वां दिन उसको कांता को याद करके, मतलब नारी जाति को सम्मान करना चाहिए, अच्छा नज़र से देखना है। इसलिए और एक भैया दूज भी बोला जाता है। भैया दूज कैसे मनाया जाता है कि मैं महाराष्ट्र में जो देखा हूँ, बहन अपना भाई के पास जाता है, तिलक लगाता है, और दिया जला के तिलक क्यों लगाता है, वो वचन लेता है भाई से कि तेरा जो नजर है, तू मुझे वचन दे, दिया के सामने वचन दे कि तेरा जो नजर है मेरे ऊपर जैसे बहन की तरह, तो समाज में बाकी नारियों के ऊपर ऐसे ही तेरा नजर रहना चाहिए कि माता है और बहन की नज़र में तेरे को देखना चाहिए। इसलिए उसको भैया दूज माना जाता है। बहन अपना भाई के पास जाता है, उससे वचन लेता है कि तू ऐसे बहन की तरह सभी को मानेगा। ये था 5 दिनों में हम जो 5 दिन दिवाली मनाते, 5 ये सब अलग अलग विचारधारा है भारतीय संस्कृति में, वो आपको बता दिया। बाकी दिवाली के दिन सिर्फ घर के बाहर दिया नहीं जलाना है, अपने दिल के अंदर दिया जलना चाहिए। और दिया जो है, दीपक जो है, ज्ञान का प्रतीक है। आपके दिल के अंदर ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। और जो नरकासुर है, आलस्य, अस्वच्छता, प्रमाद और अनिष्टा, ये जितने सारी चीजें हैं जो आदमी को नरकासुर बनाता है, नरक बनाता है, वो इस सभी नरकासुरों को विनाश करना चाहिए। आगे जिंदगी में
नया वही शुरू करना चाहिए, नया नोटबुक स्टार्ट होना चाहिए। जितना भी कुर्ता है वो सब छोड़ना है आगे। और एक चीज़ जो बोला है कि माता लक्ष्मी की तरह पूजा करना चाहिए और नारी जाति को सम्मान करना चाहिए। आज के वीडियो इतने में ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो आप लोग को दोस्तों के साथ, फैमिली के अदर जो भी मेंबर्स हैं उन लोग के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि मेरा जो वीडियो जब आएगा तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस में वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, कभी कभी ऐसे वीडियो डालते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।